Hello everyone. Today we will do Jodi's Fun part second. So let us start. Jody gave himself over to thoughts of the fun. They pleased the abundant clearing. जोडी बच्चे के विचारों में खो गया। वह त्यागे हुए साफ कृषि क्षेत्र से गुजरे। He said, "Cut to the north, मिलविल।" उसने मिलविल से कहा कि मिलविल उत्तर दिशा की ओर मोड़ो। It was up here that Pa got beaten by the snake and killed the doe and I saw the fun. यानी वह वही स्थान है जहाँ पापा को सांप ने डसा था और उन्होंने हिरणे को मारा था तथा मैंने बच्चे को देखा था। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम। अचानक जोडी को मिलविल को अपने साथ रखने की इच्छा न रही। इफ द फन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। तो यदि वह बच्चा मर गया होगा अथवा वह बच्चा हमें नहीं मिला तो उसकी निराशा को देख नहीं सकेगा। एंड इफ द फन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंजॉय टू शेयर इट। मतलब और यदि बच्चा वहाँ मिला तो मुलाकात इतनी प्यारी और इतनी गुप्त होगी, सीक्रेट होगी कि वह इसे बांटने को सहन नहीं कर पाएगा। ही सेड, "It's not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot." तो उसने कहा, जोड़ी ने, कि अब ज़्यादा दूर नहीं है और झाड़ियाँ भी बहुत घनी हैं जो हॉर्स के चलने के लिए, इसलिए अब मैं खुद पैदल ही काम चला लूँगा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय। लेकिन बच्चे, मैं तुम्हें अकेला छोड़ने से डरता हूँ, मुझे डर लगता है। मान लो, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बीटन बाई द स्नैक टू। मान लो कि तुम खो जाते हो या फिर तुम्हें भी कोई सांप द्वारा डस लिया जाता है, तो आई शेल टेक केयर, मैं ध्यान रखूँगा। इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फन। यदि बच्चा कहीं भटक गया होगा तो मुझे उसे खोजने में लंबा समय लग सकता है। इफ़ शी इज़ वंडर्ड लीव मी ऑफ राइट हियर। तो मुझे बस यहीं छोड़ दो। ऑल राइट, बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट। तो उसने कहा कि बहुत अच्छा, परंतु अब तुम चिंता न करना। क्या तुम यहाँ उत्तर दिशा और पूर्व पहचानते हो? देयर एंड देयर, उसने इशारा करके बता दिया कि वहाँ पूर्व है और वहाँ उत्तर है। दैट टाल पाइन मेक्स ए बियरिंग। ये जो लंबा देवदार का वृक्ष है, ये देवदार का वृक्ष पहचान के रूप में है। सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ऑब्लाइज्ड। तो फिर मिलते हैं मिलविल, मैं कृतज्ञ हूँ जो तुमने मुझे यहाँ तक लाए हो, इसलिए मैं कृतज्ञ हूँ। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूज टू एंड। वो उन घोड़े के खुर की जो आवाज़ थी उसे समाप्त होते हुए इंतज़ार करता रहा, उसकी आवाज़ को सुनते हुए। देन कट टू द राइट, फिर राइट मुड़ा। द स्क्रब वाज स्टील। स्क्रब यानी वहाँ झाड़ियाँ झुंड शांत था, झाड़ियों का जो झुंड था वो शांत था। ओनली हिज ऑन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। उसकी जो टहनियों की कड़क की ध्वनि शांत वातावरण को भंग कर रही थी उसके द्वारा। क्षण भर के लिए ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन। वो थोड़ी देर के लिए तो वो उसे हैरानी हुई कि कहीं वह दिशा तो नहीं भटक गया है।
देन ए buzzard rose in front of him and flapped into the air. तभी एक मांस पक्षी वो उसके सामने बाज जैसा ऊपर उठा और हवा में पंख फड़फड़ाए। वह ही केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द ओक, वह बतूल के वृक्ष के नीचे जो क्लियरिंग साफ भूमि थी उसमें आया। बजार्ड्स सेट इन ए सर्कल अराउंड द कारकेस ऑफ द डो, मतलब वो जो डो का शव था उसके चारों ओर ये पक्षी वल्चर गिद्ध बैठे हुए थे। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम, उन्होंने अपनी लंबी गर्दन दुबली पतली स्क्रॉनी नेक्स यानी दुबली पतली गर्दन उसकी ओर घुमाई और हिस्ड मतलब फुफकारना, तो उसके ऊपर फुफकारे। ही थ्रू हिज बो एट देम, उसके हाथ में जो डाली थी शाखा थी वो उनके ऊपर फेंकी। एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री, वो पास वाले पेड़ पर जाकर के बैठ गए, उड़ गए। द सेंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स, मतलब जो वहाँ बड़े जो बाघ इस तरह के जानवर होते हैं उनके पंजों के निशान थे, लेकिन शेरनियों के निशान थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि शेर होते हैं ये ताज़ा पक्षी जानवरों को मार के खाते हैं, सड़ा हुआ मांस नहीं खाते हैं। सड़ा हुआ मांस दूसरे पक्षी खाने वालों के लिए छोड़ देते हैं। ही पार्टेड द ग्रास, उस स्थान पर जहाँ उसने घास को हटाया। एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फान, जहाँ उसने फान को देखा था। इट डिड नॉट सीन पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे, ऐसा नहीं लगता था कि ये केवल कल की ही बात है। द फान वॉज नॉट देयर, फान वहाँ नहीं था। ही सर्कल द क्लियरिंग, उसने उस साफ मैदान के चारों ओर चक्कर लगाया। देयर वॉज नो साउंड नो साइन, वहाँ न कोई निशान था नहीं कोई आवाज़ आ रही थी, कोई निशानी नहीं थी। द बजार्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स, जो वल्चर थे वो अपने पंखों के आवाज़ कर रहे थे, कड़कड़ की ध्वनि उससे आ रही थी, पंख फड़फड़ा रहे थे। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, वो अपने काम के लिए वापस लौटने के लिए, मतलब वो खाने के लिए इतने आतुर थे कि पंख फड़फड़ा रहे थे। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फान एंड इमर्स्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, वो उस स्थान की ओर लौट आया जहाँ से हिरणी का बच्चा निकला था और अपने चारों पैरों के बल रेत पर गिर गया था। स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स, उसने खुरों को, छोटे छोटे जो पंजों के निशान थे, पैरों के निशान थे, उनको ढूंढने का, उनका अध्ययन करने लगा वो। रात की द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स, सारे निशानों को, सारे रास्तों को रात की बारिश ने धो दिया था। तथा एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजार्ड, जो शेर और इस गिद्धों के पैरों के निशान थे, इनके अलावा बाकी के सारे निशानों को रात की बारिश ने धो दिया था। इस तरह से सेकंड पार्ट पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।